ट्रैश यानी कचरा। गाइस, ये किसी भी इंसान को पसंद नहीं होगा, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनमें कभी ना कभी ये जानने की चुल मची होगी कि यार जो हम कचरा फेंकते हैं वो आखिर जाता कहाँ है। वेल, इसका आंसर फाइंड करने के लिए MIT के कुछ रिसर्चर्स ने बंच ऑफ ट्रैश में ट्रैकर्स लगाया और उसे डंप किया सियाटल की सिटी में। और जब उन्हें रिजल्ट्स देखा तो यार उन्हें पता चला कि यार जो बेसिक वेस्ट लाइक प्लास्टिक एंड अदर ऑर्गेनिक वेस्ट वो तो इनकी सिटी सियाटल के आसपास ही था, लेकिन जो हैवी प्लास्टिक वेस्ट और हैवी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट लाइक मोबाइल डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स वो उनकी सिटी से 3000 माइल्स अवे फ्लोरिडा और यहाँ तक कि मैक्सिको तक जा पहुँचा। इससे ये पता चलता है कि गाइस, आपका फैलाया हुआ कूड़ा शायद दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकता है, लेकिन उससे एक बहुत बड़ा रीज़न था उन कूड़े को, उन ट्रैश का उतना डिस्टेंस ट्रैवल करने का, क्योंकि यार आपका फैलाया हुआ कूड़ा शायद किसी के लिए मोटी रकम बना सकती है। तो उससे पहले बात करते हैं इंडिया की वेस्ट प्रोडक्शन के बारे में। एक एवरेज इंडियन USA के एवरेज पर्सन से 8 टाइम्स लेस वेस्ट प्रोड्यूस करता है। फिर भी क्यों वेस्टर्न सिटीज़ उतने साफ और उतने चमकीले दिखाई देते हैं और वहीं हमारे इंडियन सिटीज़ उतने गंदे क्यों दिखाई देते हैं? तो इंडिया की वेस्ट प्रोडक्शन पर कैपिटा तो यार बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज और बहुत अच्छी है, पर जब हम ओवरऑल इंडिया को ले यानी इंडिया की टोटल वेस्ट प्रोडक्शन को देखें तो यार वो है 277 मिलियन टन्स पर ईयर। ये USA और चाइना से भी ज़्यादा है और उसमें से सिर्फ 15% को ट्रीट किया जाता है, बाकी को यूं ही जला या तो खुले एरिया में फेंक दिया जाता है। तो यार ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इंडियंस के लिए, क्योंकि ये भी एक्सपेक्टेशन है कि यार 2030 तक शायद हमारी वेस्ट प्रोडक्शन डबल हो सकती है। सो इसे टैकल करने के लिए हमें कुछ आइडियाज अपनाने पड़ेंगे चाइना और USA से। सो वहाँ के कुछ मास्टरमाइंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रैश को कैश में कन्वर्ट करते। पर आप पूछोगे कि कैसे, तो चलिए जानते हैं। ह्यूमन पोप। गाइज, ह्यूमन पोप इज द मोस्ट कॉमन ह्यूमन वेस्ट और गवर्नमेंट के भी एल लग जाते हैं इसे ट्रीट करने में, क्योंकि यार ये बहुत कॉस्टली गिरता है और ये बहुत भारी मात्रा में होता है। और वहीं कुछ USA के मास्टरमाइंड फार्मर्स इसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की तरह यूज़ करते हैं, क्योंकि यार ये बहुत ईजिली अवेलेबल होता है और इको फ्रेंडली होता है और बहुत चीप होता है आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर से। अब लेट्स मूव टू द मोस्ट वैल्यूएबल वेस्ट विच इज़ ई वेस्ट। गाइज, इसमें तो यार बहुत पैसा है। इंडिया में अराउंड 40,000 कंप्यूटर्स एंड 1 लाख मोबाइल्स आर डिस्कार्डेड एवरी डे। 25 ग्राम्स ऑफ गोल्ड फाइंड करने के लिए आपको शायद कुछ महीनों तक खुदाई करने पड़ेंगी कुछ गोल्ड माइंस पर, और वही 25 ग्राम्स ऑफ गोल्ड आपको शायद 3 टन्स ऑफ कंप्यूटर जंकयार्ड में मिल सकता है। 1 ओल्ड और ब्रोकन स्मार्टफोन आपके लिए उतना वैल्यूएबल नहीं होगा। और वहीं हम 1 मिलियन जोड़ दे तो यार उसमें से आपको मिलेगा 35 kg ऑफ गोल्ड, 350 kg ऑफ सिल्वर और 15 टन्स ऑफ कॉपर। ये आपको कॉस्ट करेगा अराउंड 15 करोड़ रुपीज। इसका हिसाब चाइना में बैठे कुछ एंटरप्रेन्योर्स को भी पता है, इसीलिए चाइना इंपोर्ट करता है ई वेस्ट फ्रॉम USA, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड मेनी अदर कंट्रीज, जिनमें मेनली होते हैं जंक कंप्यूटर्स, अनफंक्शनेबल स्मार्टफोन्स और लाइट बल्ब्स, जो हम दिवाली या तो क्रिसमस के लिए खरीद लेते हैं और वो 1 महीने में खराब हो जाते हैं और इवेंचुअली हमें उसे फेंकना ही पड़ता है। इन चीज़ों में से वो एक्सट्रैक्ट करते हैं रॉ मटेरियल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, और इनका इस्तेमाल किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स और मेनी अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, जो चाइना हमें वापस बेच देता है। वाह चाइना वाह, तुम्हें तो यार मान गए, हमारे ही कचरे से खजाना निकाल कर हमें ही बेच दिया। इससे हमें पता चल गया कि यार आपका कूड़ा शायद किसी सही इंसान के हाथ में पड़ गया तो यार उसके लिए वो खजाना भी बन सकता है। और आज से किसी भी कचरा सेट का कचरा नहीं करने का। ऑन दैट नोट लेट्स एंड दिस वीडियो।